डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56, सिंघानिया मेंशन। देव का रूम। इस वक्त देव और निया दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होके बैठे थे। देव ने निया के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और निया अपनी आंखों को कसके बंद करके बैठी थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। देव आहिस्ता से निया के कान के पास अपने होंठ लेके जाता है और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, लिटिल डॉल, तुम मुझे पागल कर रही हो। देव फिर से बोला, लिटिल डॉल, यू आर सो हॉट। इतना बोल हल्के से निया के येलोव को अपने दांतों से बाइट कर लेता है, जिसे निया से मुंह से आह निकल जाती है। निया जो देव की करीबी से सहर रही थी, देव की गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर फील होने से उसकी पूरी बॉडी में गसबम्स आने लगे और पूरी बॉडी में कट सा लगा, जिससे निया की पकड़ देव के कपड़ों पर कस गई और अपनी आंखों को और ज्यादा कस के पकड़ लिया। देव जो निया की खूबसूरती और उसकी भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर समा रहा था, निया के मुंह से आह सुन उसके अंदर अजीब सी फीलिंग आने लगी। देव ने निया के चेहरे को, जिसने अपने होठों को अपने दांतों से दबा रखा था, और निया का चेहरा पूरा लाल गुलाबी हो गया था, जिसमें निया बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख देव का उससे बगावत करने लगा और अनलिमिटेड स्पीड में धड़कने लगा। उसकी आवाज देव और निया को बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। देव की आंखों में निया के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, पागलपन, सनक सब कुछ दिख रहा था। आज देव को बहुत सुकून मिल रहा था। वो बता नहीं सकता था कि इस दिन के लिए वो कितना ज्यादा बेसब्र हो रहा था, और आज उसका जुनून, उसका इश्क जीत गया। देव ने निया की बड़ी सी नथ को नोच से निकाल दिया। फिर देव अपनी सेडिक्टिव आवाज में ही निया से बोला, लिटिल डॉल, ओपन योर्स आइज। देव की ये बात सुन निया ने कोई हरकत भी की देव से बोला, लेकिन इस बार भी निया ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब देव को गुस्सा आने लगा। इस बार देव थोड़े गुस्से में बोला, लिटिल डॉल, ओपन योर्स आइज। अगर अब तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, और आई स्वेयर ये किस नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होंगी। देव के गुस्से को देख और उसकी धमकी सुन निया ने बिना एक पल गवाए एक झटके से अपनी आंखों को खोला तो उसकी नज़र सीधी देव की नज़रों से मिली, जो अपनी आंखों को छोटा करके उसे ही घूर रहा था। निया की आंखों में मासूमियत और थोड़ी घबराहट दिख रही थी। देव जो निया को घूर रहा था, निया को खुद से घबराता देख उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस लेके अपनी आंखें खोली। निया नासमझी से देव को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। देव ने निया को मासूमियत से खुद को टुकुर देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। देव निया से बोला, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो। फिर देव कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, याद आया, किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता, पर लगता है वो सब झूठ था। देव की बात सुन निया को याद आया तो उसने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया और चिढ़ते हुए देव से बोली, हाँ, तो मैंने कौन सा झूठ कहा था, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। निया का एकदम मूड चेंज देख देव भी उसी टोन में बोला, अरे तुम भूल गई क्या, तुमने ही तो बोला, और अभी देखो कैसे मुझसे डर के चुप रही हो, मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रही हो, अब इसको क्या बोलोगी। झूठ तो मत बोलो, मुझे पता है तुम भी मुझसे डरती हूँ। देव की बात सुन अब निया को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में देव को घूरते हुए बोली, मैंने बोला मैं आपसे नहीं डरती हूँ, समझे आप, और अब बार बार झूठ झूठ मत बोलो, नहीं तो। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वही देव निया को जो मजे से चिढ़ा रहा था, निया का गुस्सा और उसकी धमकी सुन वो भी उसी तरह बोला, नहीं तो क्या। देव तो बस निया को नॉर्मल करने के लिए बहस कर रहा था, पर अब उसे निया को चिढ़ता देख मजा आ रहा था। उसे निया का ऐसे उससे बात करना, बेहस करना, चिढ़ना, उस पे गुस्सा करना, हक जताना, यही सब तो उसे निया के साथ बहुत पसंद आता था। देव ने फिर से कहा, नहीं तो क्या, मुझे बताओ। निया भी वैसे ही अपनी आंखों को गोल गोल घुमा के और होठों को गोल करके बोली, यही कि मैं आपको रूम से बाहर निकाल दूंगी। निया का के की बात सुन देव की आंखें बड़ी हो और शौक होते हुए बोला, अच्छा, और ये तुमने कहाँ से सीखा। सदैव के सवाल पर निया वैसे ही होठों का पाउट बना के कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, वो मैंने ना ऋचा और राहुल के साथ एक मूवी में देखा था, जिसमें हीरो हीरोइन की शादी होती है और दोनों ही शादी के बाद रूम जाते हैं। दोनों की किसी बात पर बेहस हो जाती है तो हीरोइन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस हीरो को रूम से बाहर निकाल देती है। देव जो बड़े इंटरेस्ट से निया की बात सुन रहा था, उसकी बात पूरी होते ही देव के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। देव ने थोड़े गुस्से में निया का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच उसे अपनी गोदी में बिठा लिया, और ये इतनी जल्दी हुआ कि निया को कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपनी आंखों को बड़ा करके देव को देख रही थी, जो गुस्से में निया को घूर रहा था। जिसे निया को देव से डर लगने लगा तो वो थोड़ा सहम गई। देव ने गुस्से में घूरते हुए निया के चेहरे को अपने एक हाथ कस के पकड़ लिया, जिसे निया को अपने दोनों गालों में दर्द महसूस होने लगा।
देव गुस्से में धीरे मगर डरावनी आवाज में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए निया से बोला, लिटिल डॉल, मैं तुम्हारी सारी गलती, बदमाशी, चिढ़, गुस्सा, तुम्हारे नखरे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुमसे दूर जाओ या फिर मुझे खुद से दूर करो। गॉट इट। निया देव के गुस्से और उसके दोनों गालों को दबाने की वजह से निया बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सिर ऊपर नीचे करने लगी, जिसे देख देव फिर से बोला, लिटिल डॉल स्पीक, मुंह से बोलो, तुम गूंगी नहीं हो, तुम्हारी ये कैंची जैसी जुबान है ना, उससे बोलो। निया बड़ी मुश्किल से अपने टूटे फूटे शब्दों में से बोली, हाँ हाँ समझ गई। अब निया को अपने मुंह में बहुत दर्द होने लगा, जिससे निया की आंखों में आंसू भरने लगे, जिसे देख देव ने तुरंत निया के मुंह को छोड़ दिया। उसने देखा जहां उसने अभी निया के गालों को पकड़ा था वहां उसकी उंगलियां झप गई थी और उसका मुंह पूरा लाल हो गया। निया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में भरे आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए, जिसे देख देव तुरंत उसकी आंसू साफ किए और थोड़े नर्म लहजे में बोला, लिटिल डॉल, अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंख से नीचे गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव की धमकी सुन निया बिल्कुल चुप हो गई। देव ने उसके आंसू पोंछे और इसे अपने सीने से लगा लिया। देव के लगे लगाते निया सुबकने लगी और अपना पूरा चेहरा देव के सीना में घुसा लिया। निया को सुबकता देख देव, जो अभी शांत हुआ, उसने निया को कसके अपनी बाहों में भर लिया और निया से बोला, लिटिल डॉल, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने बोला रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बेड पर पूरी रात इसकी पनिशमेंट दूंगा, फिर तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। देव की पनिशमेंट देने वाली बात सुन निया बिल्कुल चुप हो गई और ज्यादा खुद को देव के सीने में घुसा दिया। जब देव ने देखा अब निया चुप हो गई तो उसने निया को अपने सीने से बाहर निकाला तो देखा निया चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया और उसके पूरे बल बिखर गए और आंखें भी लाल थी। देव ने प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके गालों पर लगे आंसुओं की बूंदों को साफ किया। फिर उसके बालों को उसके चेहरे से उसके कान के पीछे किया जो रोने से उसके गालों पर चिपक गए थे। फिर प्यार से निया के माथे पर किस करता है और निया से बोलता है, आई एम सॉरी लिटिल डॉल, मैंने तुम पे गुस्सा किया ना, पर तुम मुझे खुद से दूर करने या जाने की बात बोलोगी तो मुझे गुस्सा आता है। निया अपनी लाल आंखों से देव को ही देख रही थी, जो सच में उससे अपने किए की माफी मांग रहा था। निया ने कुछ भी नहीं कहा और अपना मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। देव, जो निया से दिल से माफी मांग रहा था, ऐसे खुद से मुंह फेरता देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर जब उसने निया के फुले हुए गाल और होठों का पाउट देखा तो वो सब समझ गया कि अब उसकी लिटिल डॉल उससे गुस्सा हो गई है। देव ने एक आह भरी और फिर निया के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ किया तो उसकी नजर निया के होठों पर बने पाउट पर जाके टिक गई। अब देव का लगा सूखने लगा। उसने बिना कुछ और सोचे निया के होठों को अपने होठों के बीच फंसा के उससे सॉफ्ट किस करने लगा। या जो मुंह फुला के बैठी वो देव के ऐसे अचानक किस करने से उसकी नीली आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ देर के लिए अपनी जगह पर स्टेचू बन गई। उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, पर उसके उलट देव निया को बहुत प्यार से सॉफ्ट किस करने में खो गया। देव, जो इतनी देर से अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रहा था, अब भूखे प्यासे की तरह निया के होठों पर टूट पड़ा था। देव निया को पैशनेट किस किए जा रहा था और निया अभी ब्लैंक बैठी थी। निया के होंठ बंद होने से उसे किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो देव फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने अपना एक हाथ निया की कमर पर रखा और वहां पिंच कर दिया, जिससे निया के मुंह से आह निकल गई और निया अपने होश में आ गई। उसने अपने दोनों हाथों को देव की चेस्ट पर रखा और देव को खुद से दूर करने लगी, पर देव उससे एक इंच भी नहीं हिला। देव, जिसने निया के मुंह खोलते ही अपनी टंग को उसके मुंह में डाल के उसका टेस्ट ले रहा था, वो पूरी तरह निया को किस करने में खो गया। निया झटपटाते हुए देव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और निया के ऐसे हिलने धुलने से देव को किस करने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो उसने अपने एक हाथ में निया के दोनों हाथों को पकड़ा और निया के सिर के ऊपर कर खुद उसके बेहद करीब होके इतना कि अब दोनों के सीने आपस में चिपक गए और अब हवा जाने तक की भी जगह नहीं बची थी। अब देव निया को वाइल्ड किस करने लगा। देव के ऐसे करने से अब निया हिल भी नहीं पा रही थी और अब उसे अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था, पर निया अब कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने अब कोशिश करना बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल शांत होके देव जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। देव, जो वाइल्ड होके किस कर रहा था, निया को शांत होता देख उसे अब डीपली और पैशनेटली किस करने लगा और अब देव ने निया के हाथों को भी छोड़ दिया। फिर निया को उसकी कमर से पकड़ लेता है और किस करते करते ही देव ने निया को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया और अब वो निया की कमर को सहला रहा था और उसे किस करने में खोता चला जा रहा था। देव कभी निया के होठों को शक करता तो कभी उसके मुंह में अपनी टंग डाल के उसके मुंह के हार कोने का स्वाद लेता। ऐसे ही करते करते देव की लगभग 15 मिनट हो गए। अब निया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसका एहसास होते ही देव ने निया के होठों को छोड़ दिया और अपना सिर ऊपर करके निया के चेहरे को देखने लगा, जो बिल्कुल लाल था और निया के होंठ भी बहुत ज्यादा लाल हो गए। निया देव की छोड़ते ही लंबी गहरी सांस लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो देव के सीने से टच हो रहा था, जिसे महसूस कर देव को अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी।
जिसे महसूस कर देव तुरंत निया से दूर हो गया और अपनी मुट्ठी बना के खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। निया अब तक नॉर्मल हो गई थी। इस वक्त निया देव को गुस्से में घूर रही थी और देव अपने अंदर बदलते जज्बातों को दबा रहा था। वो अभी निया के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिसे निया को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए वो अभी अपने इस नए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए निया को थोड़ा वक्त देना चाहता था ताकि निया पूरी तरह से उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए और खुशी खुशी अपनी शादीशुदा रिश्ते को अच्छे से अपनाए। देव जो खुद को कंट्रोल कर रहा था, जब उसने निया को देखा जिसके पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, उसके बल पूरे बिखर गए, उसके होंठ पूरे सूज गए और बहुत लाल हो गए थे। फिर देव की नज़र निया की घूरती नज़रों से मिली, जिसे देख देव खुद से बोला, सिली लिटिल डॉल। फिर वो थोड़ी शरारत भरे लहजे में निया से बोला, लिटिल डॉल, लगता है तुम चाहती हो कि मैं इससे भी आगे बढ़ूं और तुम्हें पूरी रात ऐसे ही परेशान करूं। इतना बोल वो निया की तरफ अपनी एक आई विंक कर देता है। निया जो देव को गुस्से से घूर रही थी, उसकी बेशर्मी भरी बातें सुन तो वो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और देव का उसे आई विंक करना निया को सदमे में ले गया। निया शॉक से देव को घूरने लगी। अब तो निया को ये भी होश नहीं रहा था कि वो देव को कैसे घूर रही है। देव अपनी बात बोल के और आई विंक करके वॉशरूम में चला गया और छोड़ गया निया को अपने शॉक्ड और सदमे में। देव से अपने अंदर की फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे निया का क्यूट फेस और उसके एक्सप्रेशन देख देव का मन उसे पूरी तरह अपना बनाने का कर रहा था, पर अभी वो निया को टाइम देना चाहता था। दिल तो तुझे प्यार करने का कर रहा है, पर मेरी जान में अभी तुम्हें तुम्हारी बॉडी से नहीं, दिल से अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, हर जन्म और जन्नत तक का चाहिए। एपिसोड 57। सिंघानिया मेंशन में देव वॉशरूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा था। उसकी कसी हुई बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था। देव की बेलीवास बॉडी, 8 पैक एप्स, मुस्कुलर, सख्त चौड़ा सीना, जिसपे शावर का गिरता पानी मोती की तरह लग रहा था। पानी इस वक्त देव के कंधे तक आते बालों से देव का आधे से ज्यादा फेस ढका हुआ था। देव के दोनों हाथ वॉशरूम की वॉल पर रखे हुए थे। इधर रूम में निया सदमे में थी, पर वॉशरूम का डोर बंद होने की आवाज से निया होश में आई और अपनी नीली आंखों को गोल गोल घुमाते हुए वॉशरूम के डोर को घूरते हुए खुद से बोली, इस खलूस देविल के अंदर किसकी आत्मा घुस गई जो इतनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे थे। फिर ऊपर देख हाथ जोड़ बोली, भगवान जी मुझे इस देविल से बचा लेना। ये देविल तो ऐसे नहीं थे, पर अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी इस क्यूट ही प्यारी निया को इस देविल से बचा लेना। मैं आपको मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस आप अपनी नजरें अपनी इस क्यूट निया का पर रखना, प्लीज प्लीज। फिर रुक के अपने दांत पीसते हुए बोली, और हाँ, मुझे थोड़ी सी शक्ति भी दे देना। इस खलूस देविल को अच्छा सबक सिखाने के लिए इन्होंने मुझ पे गुस्सा किया था ना, अब मैं भी इनको सबक सिखाऊंगी। बस आप ना मुझे अच्छा सा आइडिया देना और मेरे साथ रहना। इतना बोल वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगी। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और देव अपनी कमर पर टॉवल लपेट के और मिनी टॉवल से बालों को पोंछते हुए आ रहा था। निया जो अपने ख्यालों में थी, डोर के खुलने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ जाता है और वो देव को सिर्फ टॉवल में देख उसका मुंह खुल जाता है। निया अपनी नीली आंखों को बड़ा बड़ा करके और मुंह को खोल के देव को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी जो मोती की तरह चमक रही थी, जैसे कोई हॉट रैंपिंग शो चल रहा हो। देव जिसका ध्यान अभी अपने बाल पोंछने में था, उसने मिनी टॉवल को नाइट स्टैंड पर रख के जैसे ही पलटा, उसकी नजर निया के खुले मुंह और उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर गई, जो अपने दोनों हाथ दोनों गालों पर रख एक तक उसे ही देख रही है। ये देख देव के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे अपने कदम निया की तरफ बढ़ा देता है। देव जाके बिल्कुल निया के सामने जाके खड़ा हो जाता है। देव भी एक तक निया के फेस को देखने लगा, जो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। देव ने निया के सामने अपने एक हाथ को ले जाके घुमाया तो निया ने कोई हरकत नहीं की। फिर देव निया के नजदीक जाके उसकी गर्दन पर झुकने लगा और निया से आती भीनी भीनी खुशबू को स्मेल करने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद देव निया के कान के पास अपने होठों को लेके जाता है और बड़े ही दिलकश अंदाज में निया के कान में फुसफुसाता है, क्या देख रही हो। निया बेख्याली में ही धीरे से बोलती, हॉट रैंपिंग शो। निया के मुंह से खुद के लिए ऐसा सुन अपनी आंखें छोटी करता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया कि निया उसे किसी मॉडल से कंपेयर कर रही। देव फिर से वैसे ही फुसफुसाते हुए बोला, किसका। निया भी वैसे ही बोली, अरे वो है ना खलूस देविल, उनका ही चल रहा है। फिर थोड़ा चिढ़ के बोली, और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम भी देखो। निया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने जल्दी से अपने बगल में देखा जहां देव उसके नजदीक खड़ा उसे की घूर रहा था। ये देख निया के मुंह से चीख निकल जाती है और जल्दी से अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख के बोली, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए देव पर चिल्ला के बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है क्या। कैसे बेचारी क्यूट सी बच्ची को बिगाड़ रहे हो। अरे अपने कपड़े पहने के घूमो, मुझे क्यों दिखा रहे हो।
माना कि आप थोड़े हैंडसम हैं, अरे थोड़े नहीं थोड़े से ज़्यादा हैंडसम हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी इस हॉट बॉडी को सबको दिखाते घूमो। निया अपने दोनों हाथों से आंखों को ढक के जो मुंह में आ रहा था वो बोले हाँ रही थी इस बात से अनजान की वो जिसके बारे में ये सब बोल रही वो डेविल उसे ही अपनी खतरनाक नज़रों से उसे ही घूर रहा था। जब काफी देर तक निया चुप नहीं हुई तो देव ने अपने एक हाथ को निया के मुंह पर रख के उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही निया को एहसास हुआ तो उसने अपनी उंगलियों के बीच से थोड़ा गैप करके देखा तो उसकी नज़र दो छोटी काली गहरी आंखों से मिली जो अपनी खा जाने वाली नज़रों से उसे ही घूर रही थी। ये देख निया ने जल्दी से अपनी आंखों को ढक लिया और डर से अंदर ही अंदर कांपने लगी। अब उसे अपने किए पर एहसास हुआ कि उसने अपनी नादानी में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। देव ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के निया के दोनों हाथों को उसकी आंखों पर से हटाया तो निया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर देव ने अपने हाथ को निया के मुंह से हटा के कड़क लहजे में बोला, लिटिल डॉल ओपन योर आइज। निया जो देव की उन आंखों को देख के ही डर गई थी, अब देव कुछ ऐसी आवाज सुन वो और ज्यादा डर गई। उसने अपनी गर्दन न में हिलाई जिसे देख देव ऑर्डर भरे टोन में बोला, लिटिल डॉल क्या तुम चाहती हो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो, अगर नहीं तो जल्दी से अपनी आंखें खोलो, लुक एट मी, अदरवाइज फिर मैं वो सब करूंगा जो मैंने फिलहाल नहीं किया। देव की बात को समझते हुए निया ने अपनी आंखों को खोला और डरते हुए देव को देखने लगी। देव ने देखा कि निया उससे डर रही है और थोड़ी थोड़ी कांप रही है, जिसे महसूस कर देव ने अपनी टोन को नॉर्मल करके बोला, हाँ तो अब बोलो क्या बोल रही थी। निया जो पहले ही देव से डर गई थी उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो अकटकते हुए बोली, मैं इससे आगे उससे बोला ही नहीं जा रहा था। अब तो निया रोने ही वाली थी कि देव ने उसे घूरा और अपनी सख्त टोन में बोला, अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा। निया जल्दी से देव की कमर को पकड़ उससे चिपक गई और रुवासू आवाज में बोली, आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हो, देखा अब भी मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, सब मुझे डांटते हैं मुझ पे गुस्सा करते हैं, आप भी वही कर रहे हो। आपने बोला था आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे पर आप कर रहे हो। आपने तो बोला कि आप मुझसे बहुत प्यार करोगे और मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे पर आप तो अभी से गुस्सा कर रहे हो, अब आप मुझे मरोगे, आप भी मुझे मरोगे। आपने मुझसे झूठ बोला था, आप मुझे प्यार नहीं करते। देव जो बस निया को परेशान कर रहा था पर निया का ऐसे उससे चिपकना और ये बोलना कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे मरेगा, ये सब सुन देव के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और अब उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसके दिमाग में बस निया के वो शब्द ही गूंज रहे थे, आप भी अब मुझे मरोगे। देव ने जल्दी से अपने हाथ को निया के सिर पर रखा और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा और एक हाथ निया की पीठ पर रखा था। देव बहुत प्यार से बोला, लिटिल डॉल शुश शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, चलो अब जल्दी से शांत हो। इतना बोल उसने निया को अपने आप से अलग किया और प्यार से निया के चेहरे को अपने हाथों में भर उसके चेहरे को साफ करता है, फिर उसके माथे पर अपने ठंडे होंठ रख किस करता है और जल्दी से निया को अपने गले से लगा लेता है और बोलता, तुम बात बात पर इतना क्यों डर जाती हो। देव की बात का जवाब देते हुए निया बोली, आप भी तो मुझ पे बात बात पर गुस्से करते हो जिससे मैं डरती हूँ। देव को एहसास होता है कि निया बिल्कुल सही बोल रही है, वो हर बात पर उस पे गुस्सा करता है पर इसमें देव की भी कोई गलती नहीं थी। वो बचपन से गुस्सैल था तो उसे अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता था। फिर देव बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं मरूंगा, मैं तुमसे हमेशा सिर्फ प्यार करूंगा, समझी। और चलो अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, रात बहुत हुई है, अगर तुम्हें नहीं करना तो फिर थोड़ी शरारत से निया के कान में सेडिक्टिव वॉइस में बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे कपड़े बदलने में। देव की के कपड़े बदलने की बात सुन उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा और वो अब देव से दूर होने लगी और बोली, नहीं मैं खुद कर लूंगी। इतना बोल वो जल्दी से देव से अलग होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके बैठ गई। देव निया को ऐसे हड़बड़ाते जाते देख खुद से बोला, सिली लिटिल डॉल। इतना बोल वो अपने होठों पर स्माइल करते हुए क्लोसेट रूम में चला गया और निया अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। एक एक निया से अपने सारे गहने निकाल दिए, अब सिर्फ निया के गले में देव के नाम का मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर दिख रहा था। निया खुद को देखते हुए बोली, आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर अपने बालों को खोलने लगी पर उससे खुल ही नहीं रहे थे। निया चिढ़ते हुए बोली, अब मैं क्या करूं, ये तो खुल ही नहीं रहे, मेरे हाथ दर्द करने लगे। फिर अपने हाथों को नीचे करके गहरी सांस लेने लगी, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने ड्रेसिंग मिरर में देखा तो देव बहुत ही आराम से निया के बालों को खोल रहा था। निया का पूरा ध्यान देव के ऊपर था जिसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। उसके बाल अभी खुले थे जो उसके माथे और कंधों को चूम रहे थे। निया बहुत ही ध्यान से देव के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे के शार्प फीचर्स, परफेक्ट जॉ लाइन, लंबी तीखी नाक, ऊंचा माथा, मोटे होंठ, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, जिसका ध्यान इस वक्त निया के बालों को खोलने में उसके ऊपर काली घनी लंबी पलकें जो बार बार झपक रही थी। निया एक तक देव को मिरर में से देख रही थी। निया को पता नहीं चल रहा था कि देव उसके बालों से हेयर पिन निकाल रहा है।
देव निया को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होने दे रहा था। वो बहुत ध्यान से अपने काम को कर रहा था। निया पूरी तरह देव के चेहरे को देखने खो गई। जब देव ने अपना काम खत्म किया तो उसकी नज़र शीशे में देखती निया पर गई, जो एक तक उसे ही देख रही थी। ये देव को बहुत अच्छा लगा कि निया इसे धीरे ही सही पर पसंद करने लगी है। फिर देव ने टेढ़ी स्माइल की और उसने बहुत ही आराम से निया के दुपट्टे को उसके बदन से अलग कर साइड रख दिया और अब निया देव के सामने अपने लहंगे और ब्लाउज में बैठी थी। देव निया की नज़र निया पर बहुत इंटेंस हो गई थी। निया की पूरी बॉडी एकदम दूध जितनी गोरी थी, उसके ऊपर डार्क मेहरून कलर काफ़ी ज़्यादा फब रहा था। देव निया को ऊपर से नीचे तक इंटेंस नज़रों से घूर रहा था। निया की गोरी पीठ जो डीप नेक की वजह से आधी से ज़्यादा दिख रही थी, निया की लंबी पतली गर्दन जो पूरी सफ़ेद दिख रही थी, जिसे देख न जाने देव को क्या नशा हुआ। उसने अपने होठों को ले जाके पीछे से ही निया की गर्दन पर रख दिए। देव के ऐसा करते ही निया, जो देव को निहारने में खोई हुई थी, अचानक से सहने लगी। उसकी पूरी बॉडी में कर्ट सा लगा और उसकी बॉडी में गज़बम्स आने लगे। उसकी बॉडी में झनझन होने लगी। निया अपने होश में आई तो उसकी नज़र मिरर में से देव पर गई, जो आंखें किए निया की गर्दन पर अपने ठंडे होंठ रखे उसे लाइट किस कर रहा था। निया को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से देव को क्या हो गया। वो तो उसके बालों को खोल रहा था। फिर जब निया ने खुद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निया इस वक्त ब्लाउज और लहंगे में थी, जिसे महसूस कर उसने जल्दी अपने दोनों हाथों से सीने को छुपा लिया। देव को भी एहसास था निया उसे ही देख रही है, पर उसने ना ही हरकत बाबन की और ना ही अपनी आंखें खोली। वो बस अब मदहोश होकर निया की गर्दन, उसकी पीठ और गले पर बेतहसा चूमे जा रहा था। निया जो अपने सीने छुपा के देव को ही देख रही थी, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। देव सेंशुअल टच उसे देव के साथ बेहकने पर मजबूर कर रहा था। निया के हाथ खुद ब खुद अपने सीने से हट अपने लहंगे पर कस जाते हैं। निया अपनी जगह पर बैठी हुई ही हल्की हल्की आहें भरने लगी। निया ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज बाहर ना निकले, पर वो खुद को मौन करने से रोक नहीं पा रही थी और देव को भी रोकने में वो असफल थी। निया के पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसके पेट में उसे बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस होने लगी थी। देव बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। निया को मदहोश होता हुआ उसे अच्छा भी लग रहा था। उसके टच से निया उसके साथ बेहक रही है। देव अब अपने दांतों से ही निया के ब्लाउज की डोरी को खींच के खोल दिया और अब उसने निया के ब्लाउज को उसके कंधों से नीचे खिसका दिया और वहां किस करने लगा। देव ने अपनी हरकत थोड़ी तेज कर दी, जिससे निया की आहें और मौन की आवाजें भी तेज तेज आने लगी। देव जो पूरी तरह से निया के साथ मदहोश हो गया था, अचानक उसे अपने कानों में निया की आवाज पड़ी, देव देव प्लीज डोंट, देव प्लीज डोंट, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। निया के मुंह से पहली बार अपना नाम सुन के और उसके ऐसे बोलने से इसे कुछ अजीब लग रहा है। वो आगे ना बढ़े तो देव अपनी जगह पर रुक गया और निया से अलग नहीं हुआ। उसने मिरर में निया का चेहरा देखा, जो हद से ज्यादा लाल हो गया और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी थी। निया अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसे देख देव के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। वो यही तो चाहता था, निया उसके साथ पूरी तरह खुद को सेफ और सिक्योर फील करे और उसे दिल से अपनाए। देव ने निया को खड़ा किया और फिर उसके ब्लाउज को ठीक करके निया को अपनी तरफ घुमाया। निया का चेहरा अभी नीचे झुका हुआ था। तेरा रूप रंग देख, तेरी क्या तारीफ करूं, तू तो वो अनमोल रत्न है जिसे छुपा के रखने की जरूरत है। तेरी मासूमियत, तेरा मुस्कुराता चेहरा, जिसे सजने संवरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तू तो बिना किसी मेकअप के इतनी खूबसूरत है कि तेरी कोई कीमत नहीं है। तू वो अनमोल खजाना है जिसे चोरों की नज़रों से बचाना पड़ता है। मेरी जान, आज तो तेरी मासूमियत ने फिर से मेरा दिल जीत लिया है। एपिसोड 58। देव का रूम। देव ने निया को दोनों कंधों से पकड़ के खड़ा, फिर उसके ब्लाउज जो उसने उसके कंधों से नीचे खिसका दिया था। अब देव ने उसके ब्लाउज को उसके कंधों पर ठीक किया और फिर निया को अपनी तरफ घुमाया। निया का चेहरा अभी नीचे झुका हुआ था, उसे शर्म भी बहुत आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। देव ने उसकी ठुड्डी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और ऊपर किया तो देखा निया के होंठ शर्म और डर से फड़फड़ा रहे थे। निया का मासूम लाल चेहरा देख देव को निया पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने अपना चेहरा बिल्कुल निया के चेहरे के नजदीक किया, जिससे देव की सांसें निया को अपने चेहरे पर साफ फील हो रही थी। निया को लगा कि देव अब उसे फिर से डांटेगा और उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो थोड़ा डर से कांपने लगी थी, जो देव बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। देव ने बहुत प्यार से निया से कहा, लिटिल डॉल लुक एट मी। निया जो देव से बहुत ज्यादा डर गई थी, उसने जब देव की प्यार भरी आवाज सुनी तो उसने धीरे से अपनी पलकें ऊपर उठाई तो उसकी नजरें देव की नजरों से मिली। इस वक्त दोनों का चेहरा इतना क्लोज था कि दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। अगर दोनों में से कोई भी हलता तो दोनों के होंठ आपस में जुड़ जाते। निया मासूमियत से देव की आंखों में देख रही थी, वही देव भी एक तक निया की आंखों में ही देख रहा था। वो
निया के मन की फीलिंग को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपने होठों के बीच के गैप को पूरा कर अपने होठों को निया के होठों से जोड़ दिया और अब वो निया को सॉफ्ट और प्यार से भरा किस करने लगा। देव इस किस के जरिए निया को अपनी फीलिंग का एहसास करवा रहा था। निया ने इस बार देव को नहीं रोका और ना ही उससे दूर जाने की कोशिश की। देव के इस प्यार भरे एहसास से निया की आंखें बंद हो गई था और उसने देव के कदों को मजबूती से पकड़ लिया। देव ने भी अपने दोनों हाथों से निया की पतली सी कमर को थाम रखा था। देव निया के होठों को कभी शक करता तो कभी लिक करता। उसने निया को पूरी तरह से खुद से चिपका लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे पैशनेट किस करने लगा। उसने निया को कमर से पकड़ थोड़ा ऊपर उठाया तो निया ने अपने दोनों पैरों को देव की कमर पर लपेट दिया। अब देव निया को किस करते करते उसे दीवार से लगा देता है और पूरी शिद्दत से निया के रस भरे होठों का रसपान करने लगता है। देव के किस से निया उसमें खोने लगी और उसकी पकड़ देव के कंधों पर कसतई जा रही थी। निया के लंबे नाखून देव के कंधों में बुरी तरह से धंसने लगे पर इससे देव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस पागलों की तरह निया के होठों को चूमे जा रहा था। देव ने अपनी टंग को निया के मुंह में डाल दिया था जिससे थोड़ा दबाव बना के निया के होठों को किस कर रहा और साथ में निया की टंग को लिक शक भी। देव के ऐसा करने से निया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो निया अपना चेहरा इधर उधर करने लगी जिसका एहसास देव को होते ही उसने निया के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिया और अब वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा जिससे निया की सांसें तेज तेज चलने लगी। उसकी पकड़ देव के कंधों पर और ज्यादा टाइट हो गई। निया के ऐसे करने से देव और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा और तो बहुत मजा आ रहा था। देव अब निया को किस करते हुए उसकी कॉलरबोन तक आ गया। उसने निया की कॉलरबोन पर किस करते हुए अचानक बाइट कर लिया जिससे निया के मुंह से अचानक चीख निकल गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। निया की चीख सुन देव अपने होश में आया तो उसने देखा निया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। फिर उसकी कॉलरबोन को देखा जहां देव के बाइट करने से लाल हो गया था। देव ने जल्दी से बाइट वाली जगह पर अपने होठों को रख वहां लिक और शक करने लगा जिससे निया को जो दर्द अभी तक हो रहा था उसमें उसे राहत मिलने लगी। देव अब उसे वैसे ही उठाए बेड पर ले गया और इसे आराम से बेड पर लिटा दिया और अब देव उसके ऊपर था। वो अभी भी निया की बाइट वाली जगह पर लिक और शक कर रहा था जिससे निया का दर्द अब बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। थोड़ी देर बाद देव निया के ऊपर से उठ गया और क्लोजेट में चला गया। निया को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक देव को क्या हुआ। क्या वो उसके चीखने और रोने की वजह से उससे गुस्सा हो गया है क्या? निया यही सब सोच रही थी कि देव अपने हाथ में अपनी एक वाइट शर्ट लेके क्लोजेट से बाहर आया और उस शर्ट को लाके निया को दे दिया और बोला, लिटिल डॉल अब तुम जल्दी से जाके चेंज कर लो नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। निया जो देव के बदले बिहेव को देख रही थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने देव की बात सुनी कि वो खुद उसके कपड़े चेंज करेगा तो निया जल्दी से देव के हाथ से शर्ट लेती है और लगभग भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था देव पर जो उसने बोला हो वो ना करे, इसलिए निया बिना किसी बहस या जवाब के वॉशरूम में भाग घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद करके अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। निया कुछ देर बाद वॉशरूम में लगे बड़े से मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसने देखा उसका चेहरा पूरा लाल, उसके होंठ पूरे सूज गए थे, उसकी गर्दन पर लाल निशान जो देव के बाइट करने से बना था। निया अपनी उंगली से बाइट मार्क को छूती है तो उसे थोड़ा दर्द होता है तो उसके मुंह से सिस्क निकल जाती है। फिर वो गौर से अपने अक्स को देखती है जो पूरा कुछ के प्यार देव के एहसास से तो कुछ शर्म से लाल हो गया था। निया ने अपनी कमर और पेट को जहां देव की उंगलियों की छाप बहुत गहरी छपी हुई थी जो फिलहाल लाल दिख रहे थे। निया खुद को पूरा देख खुद से ही बोली, मेरी एक दिन में ये हालत हो गई है, आगे क्या होगा मेरे साथ। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, पर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मुझे इन खड़ूस देवल का छूना, मेरे पास आना, मुझे किस करना अच्छा क्यों लगता है। मुझे इनके छूने से नेगेटिविटी फील नहीं होती और गंदा भी फील नहीं होता। मुझे इनके साथ शुरू से सेफ और अच्छा फील हुआ है। वो मुझे शुरू से ही जैसे चाहे वैसे छूते थे, मुझे किस भी करते थे, पर उससे मुझे कभी गंदी फीलिंग नहीं आई और ना कभी घिन जैसा फील हुआ। इनके साथ में बुरा फील नहीं होता और इनके छूने से तो मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है, पर वो गंदा नहीं लगता, उससे मुझे गुदगुदी होती है और अच्छा लगता है। फिर कुछ सोचते हुए, ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। फिर अपनी पुरानी बात याद करके बोली, जब मुझे उस घर में उन गंदे लोगों ने छुआ तो मुझे बहुत गंदा लगा और घिन भी आ रही थी मुझे उन गंदे लोगों पर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये खड़ूस देवल है ना जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे कुछ नहीं होने देंगे, उन पुराने लोगों से भी प्रोटेक्ट करेंगे। अपने आप से निया बातें कर ही रही थी कि बाहर से देव की आवाज आई, लिटिल डॉल तुम अंदर क्या कर रही हो, कितनी देर हो गई है, तुम्हारा प्लान क्या वॉशरूम के अंदर सोने का है। बाहर से देव वॉशरूम के डोर पर नॉक कर रहा था और निया को आवाज भी लगा रहा था। उसे लगा शायद निया ज्यादा थकने की वजह से वॉशरूम में ही सो गई है। अंदर निया ने जब देव की आवाज सुनी तो उसे याद आया कि उसे कपड़े बदलने हैं।
उसने जल्दी से अपने ब्लाउज को निकाला जो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा खुला हुआ था। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे निकालने में। फिर उसने अपना लहंगा निकाला, फिर जल्दी खुद को फ्रेश किया और देव की दी हुई शर्ट को पहन लिया। उसके बटन बंद करके जब उसने खुद को देखा तो उसे शर्म आने लगी। देव की शर्ट निया के घुटनों तक आ रही थी और इस वक्त निया ने उसके अंदर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ उस वाइट शर्ट के। अब उसे बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देव के सामने जा सके। वो खड़ी यही सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे देव के सामने ना जाना पड़े। वो अभी ये सोच ही रही थी कि देव उसकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए डोर पर जोर से नॉक करके चिल्ला के बोला, लिटिल डॉल लास्ट बार बोल रहा नहीं तो मैं खुद डोर को तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। निया बेचारी देव की धमकी सुन डर गई और जल्दी से आगे आके डोर को खोल दिया। निया के डोर खोलते ही उसकी नज़र सीधी निया की गिरी टांगों पर गई जो उसकी वाइट शर्ट घुटनों तक होने से साफ साफ दिख रही थी। अचानक से देव का लगा सूखने लगा। उसने अपने थूक को गले के नीचे उतार के अपने लगे को गीला किया और इंटेंस नज़रों से निया की गोरी पतली टांगों को देखने लगा। देव कोई आइडिया नहीं था कि निया उसकी इस शिट में इतनी ज़्यादा हॉट अंदर सेक्सी लगेगी। अब उसे पछतावा होने लगा। देव खुद पर गुस्सा करते हुए मन में बोला, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब भुगत खुद के किए का। देव एक तक निया की टांगों को देखते हुए खुद को ही सुना रहा था कि तभी निया अपनी गर्दन नीचे झुका के अपने हाथों से शर्ट को नीचे से खींचते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। देव जिसकी नज़र निया की टांगों पर ही थी, निया के कदम आगे बढ़ाने से उसका दिल 100 की स्पीड से धकने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी। देव अपने कदम पीछे लेने लगा। उसे अब खुद के अंदर के उमड़ते इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर होते हुए महसूस होने लगे थे। निया जो अपना सिर नीचे किया एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी, उसे ये पता ही नहीं था कि उसके इस कदम से देव की हालत खस्ता हो रही है। देव जो अपने कदम पीछे ले रहा था पर इसका ध्यान और उसकी नज़र निया की टांगों पर अटकी हुई थी। वो एकदम रुका और जल्दी से आगे बढ़ निया को अपनी गोदी में उठाया और ले जाके जल्दी से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तब जाके देव ने गहरी सांस छोड़ी पर निया उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से देव को हुआ क्या जो फुर्ती से उसे उठाया और बेड पर लला के ब्लैंकेट से कवर कर दिया। निया अपनी पप्पी आइज करके देव को टुकुर टुकुर देखने लगी पर देव ने उसे नहीं देखा और बिना कुछ कहे जल्दी से खुद भी बेड पर निया के बगल में आके लेट गया। उसने काफी हद तक खुद के इमोशन को कंट्रोल कर लिया था। फिर उसने बिना कुछ बोले निया को उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपने ऊपर लिटा लिया। निया को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो अब भी देव को टुकुर टुकुर देख रही थी। देव उसकी कमर पर पकड़ बनाते हुए बोला, सो जाओ वरना तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा। निया डर गई और उसने बिना कुछ बोला अपनी आंखों को बंद कर लिया और देव शर्ट को कसके पकड़ ली और कुछ ही देर में निया की गर्म और धीमी सांसें देव को अपने सीने पर फील हो रही थी। देव ने अपनी आंखें खोली और थोड़ा अपना सिर ऊपर उठा के निया के चेहरे को देखा जो सोते वक्त क्यूट लग रही थी। निया का मुंह सोने की वजह से थोड़ा खुल गया था। देव के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। उसने निया के माथे पर किस किया और कसके निया को पकड़ खुद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में सो गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे चिपक के सो रहे थे मानो वो दो शख्स नहीं एक ही, मगर दो सिर दिखने से पता चल रहा था उन दोनों के ऊपर खिड़की से चांद की सीधी रोशनी आ रही थी जो उन दोनों को और भी ज्यादा लुभावना लग रहा था, जैसे एक राजा रानी। इस चांदनी रात में वो दोनों अपने प्यार की दुनिया में गुम होके सो रहे थे। अगली सुबह आज सिंघानिया मेंशन में रोज के मुताबिक आज थोड़ी अलग सुबह थी। आज इस घर में नई बहू आई और बेटे की शादी का दूसरा दिन था और एक शैतान मतलब आदित्य महाशय जो आ गए थे तो हुई ना अगल सुबह। सब लोग जाग गए थे और सब अपने अपने कामों में और अपनी गुपसप में लग गए थे। यहाँ तो सबका कुछ ना कुछ चल रहा था पर अभी यहाँ नया नवेला जोड़ा नहीं दिख रहा था। तो चलिए चलते हैं हमारे न्यूली मैरिड कपल के कमरे में। देव का कमरा। देव निया दोनों अभी पूरी दुनिया से बेखबर होकर अपनी नींद पूरी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज इनको सबसे ज्यादा सुकून की नींद आए हो। दोनों एक दूसरे में घुसे सो रहे थे। दूर से देखने से तो लग रहा था जैसे अकेला देव ही सो रहा है पर पास आके देखने से पता चल रहा है कि उसकी लिटिल डॉल जो पूरा देव के ऊपर कब्जा करके उसके सीने में अपना मुंह घुसा के और अपने दोनों हाथों से देव को कसके पकड़ रखा था, जैसे उसके हाथ छोड़ने से देव उसे छोड़ कहीं भाग जाएगा। दोनों ही इस वक्त एक सिल्क की व्हाइट चादर से ढके हुए थे। देव ने भी निया को उसकी कमर से काफी टाइटली पकड़ रखा था। दोनों ही अभी एक दूसरे का साथ पाके सुकून में थे। उन्हें सुबह होने का भी एहसास नहीं था पर तभी इन प्यारे और हसीन कपल को डिस्टर्ब करने के लिए कोई डोर पर जोर जोर से नॉक करता है। डोर को तेज आवाज सुन देव की नींद खुल जाती है तो वो देखता है उसकी लिटिल डॉल उसे कसके पकड़ के अभी गहरी नींद में सो रही है। देव ने एक नज़र डोर की तरफ देखा जहाँ ऐसा लग रहा था कि बाहर जो कोई भी खड़ा है।
वो बिना डोर खुले जाने नहीं वाला है। ये सोच देव ने आराम से निया को बेड पर सुलाया और अच्छे से कवर कर उसके माथे को चूम वो डोर की तरफ बढ़ गया। देव ने जैसे ही डोर खोला तो उसके सामने उसकी मोम खड़ी थी, जिनके हाथ में एक बड़ा सा थाल था और मैट भी थी, जिसके हाथों में कॉफी और चाय थी। देव उनको देख अपने माथे को अपनी 2 उंगलियों से रब करता है। उसकी भौं सिकुड़ गई थी और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था ऐसे डिस्टर्ब करने पर, लेकिन सामने उसकी मोम थी। पुष्पनकाल। देव बोला, जी मोम आप यहाँ? उस वक्त स्नेहा जी बोली, बेटा सुबह बहुत पहले हो गई है और आप हमें पूछ रहे हैं हम यहाँ इस वक्त? तो बेटा आज इस घर में उनके बहू के रूम में पहला दिन है और आपकी शादी का दूसरा दिन, तो हम कुछ रस्में करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रिंसेस के लिए कपड़े और गहने लाए हैं। अपनी की बात सुन देव हम बोलता है तो स्नेहा उसे थाल देते हुए बोली, आप निया को दे देना, नहा के ये सब पहन के नीचे आ जाए। और आप भी। देव उनसे थाल लेता है। जैसे जी जाने को मुड़ता है, स्नेहा जी की आवाज आती। देव अपना नाम सुन दे अपनी मोम को देखता है तो स्नेहा जी उसके दूसरे हाथ में कॉफी चाय की ट्रे पकड़ा देती है और स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। देव चिढ़ते हुए दोनों चीजों को अंदर लाता है और कॉफी टेबल पर रख डोर को बंद करके वो अपने चिढ़वाले एक्सप्रेशन बदल तुरंत निया के पास चला जाता है। मेरा सुकून, मेरा अरमान, मेरी जान, मेरा जुनून, सब है सिर्फ तेरे लिए। तू है तो मैं हूँ, तेरे बिन कुछ नहीं। चल मेरे साथ मोहब्बत की उस दुनिया में जहां हम दोनों अपनी मोहब्बत की हदें तोड़ेंगे। तू मेरा वो नशा बन गई है जिसे मैं चाह के भी दूर नहीं हो सकता। तुझे ना देखूं ना महसूस करूं तो मुझे ना सुकून मिलता है और ना ही कोई नशा चढ़ता है। सब तुझसे है मेरी दिल रुबा जाने मन। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।